चलते हैं बायोलॉजी के पार्ट 3 पे। क्या होता है आगे देखते हैं। कह रहा है कि प्लाज्मा का रंग पीला या हल्का पीला किसके कारण होता है। प्लाज्मा का जो रंग है पीला या हल्का पीला किसके कारण होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है बिलोग्रीन। कौन सा लिखा हुआ है भाई? बिलोग्रीन के कारण होता है। ठीक है, कौन से कारण होता है? तो बिलोग्रीन के कारण। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि रक्त का लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, कह रहा है कि मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है। तो उपयुक्त सभी, यानी कि प्लीहा को कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है, तिली को कहा जाता है, उपयुक्त सभी को। मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है। तो उपयुक्त सभी यानी कि स्प्लीन को, तिली को और प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो बढ़ जाती है, यानी कि पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो बढ़ जाती है, ध्यान देना है बात पे। कह रहा है ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। तो सीरा। निम्न में से किन भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को कहते हैं। तो सीरा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो रक्त में पाई जाने वाली आयरन है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले, हृदय हो गया, हृदय से और शरीर में जो ले जाती है उसको रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं। तो देखते हैं कि आगे हम क्या कहते हैं। तो उसको धमनी कहते हैं। धम धम धमनी हृदय। तो द के बाद क्या आवेला? द आ ध आवेला, तो धमनी होता है। तो हृदय के बाद जब कहे तो द के बाद क्या आता है? ध आता है। ठीक है, तो हृदय से जो रक्त शरीर की तरफ उड़ जाती है तो कौन ले जाएगी? ध ले जाएगी, यानी कि धमनी ले जाएगी। ठीक ना, आते हैं आगे। कह रहा है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाती है। तो शरीर से अगर हृदय की बात करेगा, शरीर से, तो इसमें सीरा हो जाएगा। ठीक है, स से शरीर हृदय की ओर जाएगा। ठीक ना, शरीर से हृदय, शरीर से अगर हृदय जाएगा तो स से हो जाएगा सीरा। इसमें क्या दिक्कत है भाई? सीरा हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन कौन सी वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है। तो फुसफुस सीरा। कौन सी वाहक या साफ रक्त, तो फुसफुस सीरा हो जाएगी। कौन सी वाहिकाएं या साफ रक्त फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है। तो फुसफुस सीरा ले जाती है। कह रहा है कि किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो लोहित कोशिकाएं। कौन सा भाई? तो लोहित कोशिकाएं। किसके सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो लोहित कोशिका से। किसके द्वारा? लोहित कोशिका। मानव रक्त में कितने समूह होते हैं? 4 होते हैं। ए होते हैं, बी होते हैं, ए बी होते हैं और एक ओ होते हैं। और सबका जो है प्लस माइनस होता है। ए प्लस, ए माइनस, बी प्लस, बी माइनस, ए बी प्लस, ए बी माइनस और ओ प्लस, ओ माइनस। रक्तदाता ओ को कहा जाता है और जो लेने वाला है सब किसी को ले सकता है। इससे भी ले सकता है, इससे भी, इससे भी। तो ये ए बी है। ठीक है, मानव रक्त के 4 समूह होते हैं। ए बी सर्वग्राही और वो सर्वदाता। ठीक है, कह रहा है कि ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है कोई एंटीबॉडी ना होने के कारण। कोई एंटीबॉडी ना होने के कारण। कोई एंटीबॉडी ना होने के कारण। क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा है कोई एंटीबॉडी ना होने के कारण ए बी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसलिए सभी ब्लड जो है ले सकते हैं। किस रुधिर वर्ग में एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। तो ए बी में ही, सॉरी, कह रहा है कि एंटीजन कहेगा तो ओ में। ठीक है, देखिएगा, एंटीजन ओ में नहीं पाया जाता है। इसमें एंटीबॉडी इसमें ऑलरेडी है। क्या है? तो ये एंटीबॉडी इसमें नहीं पाया जाता है। ए से जो है ए बी में एंटीबॉडी नहीं, अब ओ में जो है ओ से एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसमें ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये सभी जो है ब्लड दे सकता है। और आरबीसी की कमी के कारण कौन सा रोग जो है होता है। तो एनीमिया रोग होता है। अरक्तता जिसको बोलते हैं, एनीमिया रोग बोलते हैं, अरक्तता। रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। तो आरबीसी का जो होता है 1:600 होगा भाई। क्या होगा? ये होगा 1 और 600। देख लेते हैं इसका आंसर वैसे। ठीक है, हालांकि ये इसका आंसर दे रहा है कि रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600 और 1 होता है। तो आरबीसी होता है 600 और डब्ल्यूबीसी होता है 1। ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है। तो कॉर्निया में रक्त जो है नहीं पाया जाता है। यहाँ के पार्ट है कॉर्निया, इसमें रक्त जो है नहीं पाया जाता है। और कॉर्निया वातावरण के संपर्क में होता है, जिससे कॉर्निया को रक्त न मिलने पर भी ऑक्सीजन मिलती रहती है। नेत्रदान में आंखों के कॉर्निया के भाग को दान दिया जाता है। बिल्कुल सही। कह रहा है कि आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो ये जो है अगर आरबीसी की, तो हीमोसाइटोमीटर। कौन सा? हीमोसाइटोमीटर। ठीक ना, तो हीमोसाइटोमीटर से जो है आप क्या कर सकते हो कि आरबीसी की संख्या गिन सकते हो। स्फिग्नोमैनोमीटर क्या होता है कि रक्त दाबने का
रक्त दाब जो है मापने का काम करता है स्पिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। कॉकरोच का रक्त किस रंग का होता है? तो सफ़ेद होता है भाई। कॉकरोच का रंग जो होता है सफ़ेद होता है। कॉकरोच के रक्त का रंग सफ़ेद किस कारण से होता है? बहुत बढ़िया, तो हीमोलिम्फ होता है। कौन सा होता है? हीमोलिम्फ के कारण होता है। कॉकरोच का रंग जो है सफ़ेद होता है किसके कारण? हीमोलिम्फ के कारण, ठीक है। हीमोलिम्फ के कारण होता है। कह रहा है कि हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है। बिलिरुबिन के कारण प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। बिलिरुबिन के कारण प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। बिलिरुबिन के कारण प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। प्लाज्मा प से हल्का पीला, प से प्लाज्मा, प से पीला। और हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य का रक्त जो है लाल होता है। क्वेश्चन है कि रक्त में आरबीसी की संख्या के बढ़ने से को क्या कहा जाता है? तो पॉलीसीथेमिया कहा जाता है। अगर आरबीसी बढ़ रही है, आरबीसी जो है अगर बढ़ रही है तो उसको बोला जाता है पॉलीसीथेमिया। पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, था पॉलिसी एलआईसी वाला चलाता है, पॉलीसीथेमिया। कह रहा है कि रक्त में आरबीसी की संख्या बढ़ाने को पॉलीसीथेमिया कहते हैं। रक्त में आरबीसी की संख्या घटने को एनीमिया कहा जाता है। अगर घटेगा तो उसको बोला जाता है एनीमिया कहा जाता है। जबकि ये दोनों बीमारी है, क्या है? ये दोनों की दोनों जो है बीमारी है। अगर बढ़ना भी खराब है और घटना भी खराब है। तो रक्त में आरबीसी की संख्या अगर बढ़ जाती है तो पॉलीसीथेमिया, और रक्त में आरबीसी की संख्या घट जाती है तो उसको एनीमिया कहते हैं। कह रहा है कि रक्त में डब्ल्यूसी की संख्या बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो रक्त में अगर डब्ल्यूसी की संख्या अगर बढ़ जाती है तो उसको ल्यूकेमिया कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा कि अगर आरबीसी की संख्या अगर बढ़ जाती है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो उसको पॉलीसीथेमिया कहते हैं। और आरबीसी की अगर संख्या घट जाएगी तो उसको एनीमिया कहते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि डब्ल्यूसी की अगर संख्या बढ़ने को क्या कहते हैं? तो ल्यूकेमिया कहते हैं, ठीक है। डब्ल्यूसी की अगर संख्या बढ़ जाएगा तो उसको ल्यूकेमिया कहते हैं। तो देखते हैं आगे क्या लिखी गई है बातें। बहुत ही बेहतरीन चल रहा है पॉइंट। रक्त में डब्ल्यूसी की संख्या अगर बढ़ जाती है तो ल्यूकेमिया कहा जाता है, ल्यूकेमिया कहा जाता है। रक्त में डब्ल्यूसी की संख्या घटने को ल्यूकोपेनिया कहा जाता है, ल्यूकोपेनिया। अगर डब्ल्यूसी की संख्या अगर जो घट जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? ल्यूकोपेनिया। रक्त में डब्ल्यूसी की संख्या अगर घटने को कहा जाता है ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोपेनिया कहा जाता है, ठीक ना। ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। ये दोनों के दोनों एक बीमारी है, ये भी बीमारी है, ठीक ना। तो दोनों के दोनों क्या है? तो बीमारी है। तो हमने देखा कि अगर आरबीसी की संख्या अगर बढ़ जाती है तो पॉलीसीथेमिया, घट जाती है तो पॉलिसी के बाद उसका थीम होता है तो पॉलीसीथीमिया कह सकते हो। जैसे एलआईसी में पॉलिसी होता है, ठीक है। तो एलआईसी में जो है क्या है? तो पॉलिसी होता है तो पॉलीसीथीमिया। आरबीसी बढ़ गई, एनीमिया घट गई। अब डब्ल्यूसी में बात करते हैं तो बढ़ने को ल्यूकेमिया कहते हैं। डब्ल्यूसी अगर बढ़ जाता है तो उसको ल्यूकेमिया कहते हैं। लौकबे ना करी तो हमने लौकत नहीं खत। अरे का लौकी है भाई? ओकरा तो ल्यूकेमिया भ गइल बा, ठीक है। अब कहता हूँ कि तू ठीक बा, डब्ल्यूसी के तार पता चल कि संख्या तारा में घट गइल बा। हाँ जी, काहे कि ल्यूकोपेनिया हो गइल बा, काहे कि ल्यूकोपेनिया हो गइल बा, ठीक बा, ल्यूकोपेनिया हो गइल बा। तो चलते हैं आगे। कह रहा है क्वेश्चन कि रक्त का यानी रक्त दाब नियंत्रण के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? यानी कि ब्लड प्रेशर जब होता है आदमी के अंदर, ब्लड का जो है प्रेशर दबाव देने लगता है, तो कौन सी जो है ग्रंथि उत्तरदायी होती है? इसको हम समझते हैं। तो अधिभ्रिक ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड बोला जाता है। एड्रिनल ग्लैंड क्या बोला जाता है? अधिभ्रिक, एड्रिनल। अगर किसी भी व्यक्ति में रक्त दाब नियंत्रण के करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? तो अधिभ्रिक, जिसको एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। कौन सा ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि। इसके बारे में थोड़ी सी पढ़ लें भाई। तो ये एड्रिनल ग्रंथि जो है, और ये ग्रंथि किडनी के ठीक ऊपर स्थित होती है। किडनी के जो है ठीक ऊपर स्थित होती है जो है, ये अधिभ्रिक ग्रंथि एड्रिनल कहते हैं। कहा जाता है कि वह हार्मोन कौन सा है जो मानव शरीर में रक्त दाब नियंत्रण करता है? वह हार्मोन कौन सा है जो मानव शरीर में रक्त दाब नियंत्रित करता है? तो कौन सा है? वेसोप्रेसिन, वेसो जो है प्रेसिन, ठीक ना। अच्छा, वह हार्मोन कौन सा जो है मानव शरीर में रक्त दाब नियंत्रित करता है? मानव शरीर में रक्त दाब को नियंत्रित करता है, वह कौन सा हार्मोन है? तो देखो आज के टाइम में वैश्या प्रजाति थोड़ी सी अधिक है, तो वैसोप्रेसिन क्या कह सकते हो कि शरीर में हार्मोन कौन सा है जो मानव शरीर में रक्तदाब नियंत्रित करता है? तो नियंत्रित करेगा तो वैश्या प्रजाति ज़्यादा है, तो वैसोप्रेसिन इसको बोलते हैं। वह हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा रिलीज होती है। वह हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा रिलीज होता है, ठीक है। इसका प्रयोग रक्तचाप को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगर ब्लड प्रेशर कम है तो डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ये ध्यान देने वाली है बात कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। अरे ऑक्टो में होता है नीला, क्या है कि उसका थोड़ा सा होता है गीला। क्या होता है गीला भाई? तो गीला। ऑक्टोपस का जो है रंग कैसा होता है? तो नीला होता है, ठीक है। कहता है कंकाल प्रणाली। अब देखते हैं यहाँ, अब यहाँ क्वेश्चन आ गया कंकाल प्रणाली यानी कि स्केलन सिस्टम, महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। चलते हैं भाई। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कंकाल प्रणाली क्या है? तो कंकाल प्रणाली जो है शरीर की सभी हड्डियों और उन्हें जोड़ने वाला ऊतक है। तो कंकाल प्रणाली क्या है? सभी शरीर के सभी हड्डियाँ और उन्हें जोड़ने वाली ऊतक है, ठीक है। अच्छा ठीक है।
क्वेश्चन है कि शरीर की सभी हड्डियाँ यानी कि बोन्स और उन्हें जोड़ने वाले ऊतक टिश्यू का ही काम है। क्या है? टिश्यू। टिश्यू पे पढ़ रहा हो भाई, सारे हड्डी को जोड़ दो। के बारे में पढ़ना कंकाल तंत्र को कहलाता है। और शरीर को आकृति शेप देता है कंकाल तंत्र। शरीर का ढांचा अगर जैसे हम लोग बनाते हैं तो ये कंकाल ही देता है। कंकाल प्रणाली का अध्ययन क्या कहलाता है? कंकाल प्रणाली यानी कि स्केलम सिस्टम का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये देख लेते हैं हम जो ऑस्टियोलॉजी, यार हड्डी को जो है ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। हड्डी को क्या कहते हैं कि ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, हड्डी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। थोड़ी सी चार को खींच देते हैं इस पर भाई, ये राम लखन देखते रहे के हटे। अच्छा मंगरुआ आता बेटा। ऑस्टियोलॉजी कंकाल तंत्र या अस्थियों के अध्ययन को कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी जो है कंकाल तंत्र या अस्थियों का अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी, कीड़ों का अध्ययन को इंटीमोलॉजी कीड़ों का अध्ययन को, और ऑनिरोलॉजी जो है सपनों का अध्ययन को, ऑनिरोलॉजी जो है सपनों के अध्ययन को, साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को, साइटोलॉजी जो है कोशिका के अध्ययन को कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। करेक्ट। अस्थियों बोनस में कैल्शियम की मात्रा किस टेस्ट द्वारा पता होता है? कि बोन्स में जो है, ठीक है, क्या है कि बोन्स में यानी कि हड्डियों में जो है, ठीक है, हड्डियों में जो है अगर कैल्शियम के पता किया जाएगा तो ये किसके टेस्ट है? बीएमडी होता है, ठीक ना, बीएमडी होता है। पहले बीएमडी की किताब चलता था, गाइड चलता था, अब बीएमडी हो जाएगा कि अस्थियों या बोनस में कैल्शियम की मात्रा किस टेस्ट द्वारा पता की जाती है? तो बीएमडी द्वारा। किसके द्वारा? तो बीएमडी द्वारा। अब कह रहा है कि बीएमडी यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी होता है, बोन मिनरल डेंसिटी होता है। ईसीजी होता है, सी आ गया था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हृदय संबंधी विकार से जान। ईईजी हो गया था, ए इंसेफेलोग्राफ हो गया, यानी कि मस्तिष्क संबंधी बीमारियों को पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि अक्षय कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो अक्षीय कंकाल में 80 होती है। मानव कंकाल तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन भाई? तो अक्षीय कंकाल, हाँ, 80 हड्डियाँ, और उपांगी कंकाल यानी कि 126 हड्डियाँ, ठीक है। तो और कहा जाता है कि दोनों हाथ में जैसे 60 हो गया, दोनों पैर में 60 हो गया, और 6 जो है ग्रेडल करधनी होती है। तो देखते हैं मनुष्य के सिर में हड्डियों की संख्या 29 होती है, ठीक है। 8 गो खोपड़ी में होती है, हड्डियाँ जो है 8 गो खोपड़ी में होती है। पूरा बोला जाता है मनुष्य की सिर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29। 8 गो खोपड़ी में होता है, 14 गो चेहरा पर होता है। किस पे? 14 गो जो है चेहरा, खोपड़ी में जो होता है, खोपड़ी में 9 गो होता है, और चेहरे पर 14 गो होता है। हड्डियाँ दोनों कान में 6 होती है, और एक गर्दन में होती है, गर्दन में होती है 1। तो हो गया 14, 26, 20, 21, 21 हो गया, 14, 26, 21, 21 कितना बोले हो भाई? 29 बोले हो ना, ठीक है। तो अभी हमने बोला कि 14 गो जो है चेहरे पे होता है, 6 गो दोनों कानों में, और 1 होता है गर्दन में, और 8 गो होता है खोपड़ी में। कुल मिला के 29 है क्या? 14 गो चेहरा पर, 6 गो दोनों कान में, 1 होता है गर्दन में, और 8 होता है सिर में होता है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होता है, 24 गो। काहे घबरा रहे हो? ठीक है, 12 गो होता है रे, ठीक है, ठीक है, 12 गो। इन 12 पसलियों को जोड़ने वाली जो अस्थि को उरुस्थ यानी कि स्ट्रम कहा जाता है, यह छाती के मध्य में होती है। यानी कि इन जो है 12 पसलियों को जोड़ने वाली अस्थि को उरोसित कहा जाता है, जो छाती के मध्य होती है। कहा जाता है निम्न से कौन सा मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र चलित हड्डी है? निम्न में से कौन मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र चलित जो है हड्डी है? चलित हड्डी है मानव की खोपड़ी में, तो इसको बोला जाता है मैंडिबल हड्डी, मैंडिबल हड्डी बोला जाता है। निम्न में से कौन सा जो है मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र जो है चलित हड्डी है? तो मैंडिबल हड्डी। कौन है? मैंडिबल हड्डी है, ठीक है, मैंडिबल हड्डी। इसके बारे में थोड़ी सी ले लेते हैं कि मैंडिबल हड्डी जो है मानव जबड़े को 2 भागों में होते हैं, 2 भागों में। ऊपरी जबड़ा को मैक्सिला कहते हैं, इसमें मूवमेंट नहीं होता है। अच्छा हाँ, ओ ऊपरी जबड़ा में जो है इसको मैक्सिला, और निचले जबड़ा में मैंडिबल कहते हैं, इसमें मूवमेंट होता है। ये नीचे वाला को हम लोग कहते हैं मैंडिबल कहते हैं, ठीक है। यानी श्रीलंका वाला जो है इसी मुँह निचले जबड़े से अपना गेंद को जो है मैंडिस जैसे मैंडिबल करा देता है। आई ऑस्ट्रेलिया ऊपर है तो मैक्सवेल है, तो मैक्सिला ध्यान लेना है, मैक्सवेल तो मैक्सिला है। और उसी की वजह से क्या होता है कि हड्डी मूव नहीं करती है, और निचला जबड़ा देखो कितना घुमाता है श्रीलंका वाला। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है? तब फीमर होती है। फीमर जो जांघ में होती है, एक वयस्क मनुष्य में फीमर की हड्डी की लंबाई 48 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर? 48 सेंटीमीटर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपिस कान होती है। मानव के एक कान में जो होती है 3 हड्डी होता है, MIS होता है, ठीक है। मेलियस इनकस जो है एक स्टेपिस बोलते हैं, ठीक है। मानव शरीर की कह रहा है कि सबसे पतली बोन कौन सी होती है? फेबुला होती है। फेबुला जो है पतली होता है, या घुटने के निचले भाग में, लोअर लेग में होती है। मानव शरीर की पतली हड्डी कौन कहेगा? तो ये कहेगा फेबुला कहेगा, ठीक है, फेबुला। और इसी के साथ धन्यवाद करते हैं आपको। अगले नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद, टाटा।